न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके सामने अपना जीवन वृत्तांत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो में देखा आपने, मैंने गोवा के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। केंद्रीय विद्यालय INS मांडवी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको उसकी लोकेशन से अवगत करा दूँ। तो जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय था वो पहाड़ी थी, बताया था मैंने। तो वहाँ पर कुछ नेवल बेस में कुछ 2-4 दुकानें थी, सब्जी की, फल वगैरह की, और एक सिंडिकेट बैंक था जिसमें नेवी वालों की भी और हमारे लोगों की टीचर्स की भी सैलरी जाती, उसमें अकाउंट खोले थे। छोटा सा बैंक था पहाड़ी पर ही। और वहाँ पर एक फर्स्ट एड के रूप में हॉस्पिटल था छोटा सा, उसकी भी सुविधा थी। और दूसरी बात, एक और मेन सुविधा जो थी वो ये था कि हफ्ते में 2 दिन नेवी की बस जाया करती थी पणजी शहर मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए। तो उसकी डेट हम लोग बता दी जाती थी, पूरे बेस में नोटिस लगा दिया जाता था, पता लग जाता था कि भाई कब बस जा, लोग पूछते रहते थे तो उसका टाइम में बता दिया जाता था। और वहाँ बस खड़ी रहती थी पणजी में, और 1 घंटा 1.5 घंटा जो टाइम दिया जाता था, तो उतने समय पर लोग अपना मार्केटिंग करके चले आते। छोटा सा शहर था ही, तो अपनी ज़रूरत चीज़ें ले लिया करते थे। तो इस तरह से मित्रों ये मैंने आपको बताया। और एक कुछ और घटनाएं बताएंगे। एक विद्यालय में प्रिंसिपल ने पूछा था क्या पढ़ाएंगे, हम के सर हमको कुछ दीजिए, पढ़ाएंगे प्राइमरी तक तो वही है। बोले ठीक है, आप 5th में क्या पढ़ाएंगे? तो बोले संस्कृत पढ़ा दीजिए। हम के ठीक है पढ़ा देंगे। बोले 5th में केंद्रीय विद्यालय में फिर से संस्कृत होती है। और मैथ पढ़ा दीजिए। हम के पढ़ा देंगे। बोले सोशल साइंस हम के पढ़ा देंगे। बोले यही चीज़ आप 4th पढ़ा दीजिए। 4th में ये चीज़ पढ़ाता है। इंग्लिश पढ़ाने वाले और टीचर सब अलग अलग सब्जेक्ट के थे वहाँ, 5-6 बताया मैंने आपको। तो मैं पढ़ाने लगा तो एक दिन, चूंकि मैथ इंग्लिश मीडियम में है केंद्रीय विद्यालय में, सोशल साइंस भी इंग्लिश मीडियम में है, कुछ बच्चे हिंदी में ले लेते हैं सोशल साइंस, और इंग्लिश वही है, साइंस भी इंग्लिश में, सब इंग्लिश मीडियम ही है हिंदी को छोड़ करके। तो मित्रों मैं एक दिन पढ़ा रहा था, ज्योमेट्री का पार्ट था 5th में, और 10-12 बच्चे थे उसमें क्लास में। तो मैं पढ़ा रहा था ज्योमेट्री में कि जो हिंदी में जीवा होती है उसको इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, कॉर्ड। लेकिन मैं चूँकि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था, मैथ वगैरह सब चीज़ पढ़े थे, तो हम CH को चा समझ रहे थे, चार्ट बोल रहे थे। तो मैं क्लास बता रहा था कि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफरेंस इज कॉल्ड चार्ट। तो एक बच्चा टपाक से बोला, क्योंकि वो शुरू से वो लोग इंग्लिश मीडियम 4th वगैरह पढ़े रहे होंगे, सर चार्ट नहीं कॉर्ड। तो मैंने उसको इग्नोर किया, मैं अपना पढ़ाता रहा, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो प्रिंसिपल संयोग से उस क्लास के साइड से गुजर रहा था, और जब बच्चे ने कॉर्ड बोला, मैं चार्ट पढ़ा, तो मेरा दोनों सुन लिया। मैंने जब चार्ट प्रोनाउंस किया तो प्रिंसिपल ने सुन लिया, उसने जब कॉर्ड करेक्शन करके लिए बोला, मैंने इग्नोर किया, प्रिंसिपल ने सुन लिया। तो प्रिंसिपल वहाँ खड़ा हो गया, मैं पढ़ाता रहा। पढ़ाने के बाद 2-3 बार चार्ट बोला होगा, बच्चा भी डर के मारे नहीं बोला होगा कुछ, तो एक बार तो बोल दिया था। फिर मैं बाद में जब पीरियड ख़त्म हुआ तो प्रिंसिपल ने हमको बुलाया। बोले मिस्टर गुप्ता, द चाइल्ड वाज करेक्ट, द चाइल्ड इज़ करेक्ट, यू आर रॉन्ग, दैट इज़ कॉर्ड नॉट चार्ड। हम के सर उस CH है। बोले दैट इज़ कॉर्ड, उसका प्रोनाउंसिएशन कॉर्ड है। तो हम के सर हाँ। बोले चलो कोई बात नहीं, आप हिंदी मीडियम पढ़े हो क्या? हम के हाँ सर। बोले अच्छा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हमने कहा सर जीवा बोलते हैं। बोले जीवा? हम के हाँ। अब बोले डायमीटर को? हम के सर डायमीटर को व्यास बोलते हैं। वो रेडियस को हमने कहा सर त्रिज्या या अर्धव्यास दोनों नाम हैं। बोले अरे, बोले सरकमफरेंस को हमने कहा सर उसको परिधि बोलते हैं। बोले सर्कल को हम के सर सर्कल को वृत्त बोलते हैं। बोले अरे यार आप तो कमाल के आदमी है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मालूम है, लेकिन यही चार्ट में गड़बड़। हमके सर CS से हम चार्ट सब कभी सुने नहीं सर हमने टर्म, तो ये तो बुक देखकर समझ जाता हूँ कौन सा क्या है। बोले वेरी गुड। तो बड़ा ये बोले लेकिन कल क्लास में करेक्शन कर देना, जैसे भी अपने ढंग से आप कर देना। तो मैंने क्लास में आकर बच्चों को बताया, करेक्शन कर दिया, भाई दैट इज़ कार्ड नॉट चार्ट, द चाइल्ड वाज राइट, ऐसा बोल दिया। और मित्रों एक बात और शेयर करूँगा कि वहाँ पर नेवल बेस में एक थिएटर थी, नेवी वालों ने बनाया था, नेवी की तरफ से थिएटर, छोटा सा पिक्चर हॉल था। उसमें ज़्यादा नहीं, एक 100 आदमी बैठकर देख सकते हैं, बस इतना है। तो उसमें क्या था, तो एक दिन वो मैडम रावल जो पढ़ा रही थी, कमांडर रावल, वो बोली गुप्ता सर ऐसा करना, आप अपने बच्चों को मिसेस को लेकर के आज पिक्चर जरूर देखना शाम को। तो पिक्चर हॉल मेरे जहाँ मुझे क्वार्टर दिया उस सबसे नज़दीक मैं ही था, उसके मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर। बोले आप जरूर देखना, उसका तरंग टाकीज नाम रखा था, तरंग। तो हमने कहा क्यों जरूरी है? बोले हाँ इसलिए कि आज अमिताभ बच्चन, रणधीर कपूर और जीनत अमान आने वाले हैं, वहाँ स्टेज पर उनका स्वागत होगा। वो शूटिंग में आए हैं पूना में, यहाँ पणजी में शहर में। तो पता लगा कैप्टन RR टंडन जो हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया, वो बोले ठीक है हम आएंगे।
तो उनके यहाँ खाने उनका स्वागत किया जाएगा, तो आप भी कम से कम हीरो हीरोइन को देख लोगे, हम लोग भी देख लेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम। तो हम लोगों ने पिक्चर टिकट लिया, गए, और टिकट लेना पड़ता था, लेकिन हम लोगों को टीचर्स को थोड़ा सा मतलब ऑफिसर्स अपने लेवल पर नहीं रखते थे, मतलब हमको बालकनी टिकट नहीं देते थे, बस आगे वाला। लेकिन आगे में फ़ायदा हो गया कि स्टेज पर अमिताभ बच्चन जब आए, उसी की फिल्म लगी थी, और जब फिल्म चलने लगी तो बीच में रोक दिया गया, उनको लेकर आया स्टेज पर, चेयर पर रखा गया, उनको बोके दिया गया, उनका स्वागत किया गया। अमिताभ बच्चन से 2 शब्द बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया अफसर्स ने, उन्होंने बोला जी। और रणधीर कपूर का अभी तक स्टाइल है, वो जैसे खड़ा बोला जय राम जी की, ऐसा बोला, अभी तक ध्यान है उसकी स्टाइल, एकदम लाल कलर उसका चेहरा था, एकदम कश्मीरी सेब जैसा। तो फिर जीनत अमान को बहुत बोला मैडम बोलिए कुछ, बोले नो सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो प्लीज़ करती रही, सी डिडंट से एनी वर्ड, कुछ बोली नहीं, वो बस कुछ नहीं बोली। तो वही हीरोइन के नखरे समझ लीजिए, चाहे जो समझिए, ऐसा है, या उसकी बोलने की हिम्मत नहीं थी, नहीं कभी बोली रही होगी, जो भी है जैसा भी हो। तो मित्रों बस यही मैं शेयर करना चाहता था। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।